Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माई चैनल। तो आज के टाइम रीडिंग का टॉपिक है हाउ यू विल फील अबाउट देम। किसी भी इंसान के लिए जो है आप कैसा फील करते हो और वो भी जो है आपके लिए कैसे फील करते हैं, या अपने स्पाउस के लिए जो है आप कैसा फील करोगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कॉइंस, 4 ऑफ कॉइंस, स्टेबिलिटी है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 6 ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। नथिंगनेस, हायरोफेंट का कार्ड आया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द क्रिएटर, बियॉन्ड इल्यूजन, जजमेंट का कार्ड है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द एम्प्रेस, क्रिएटिविटी, और लास्ट में आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो की एनर्जी है, ऑर्डिनरीज। तो यहाँ पे चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, आप उनके लिए जैसा फील करते हो वैसा ही उससे ज़्यादा जो है वो फीलिंग्स में फील करते हैं आपके लिए। ये पर्सन जो है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके सोलमेट हो। उनसे जो है आपका एक अलग तरीके का कनेक्शन है जो सबके साथ नहीं हो सकता। एक टेलीपैथिक तरीके का या अनकहा तरीके का बहुत ज़्यादा डीप बॉन्डिंग है आपके साथ। जब भी वो आसपास रहते हैं, स्टेबल, सिक्योर, प्रोटेक्टेड फील करते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। इस तरीके की चीज़ है। आप लोग काम करने में बहुत अच्छे हो, एक एज अ टीम वर्क, जैसे होता है ना कि बिजनेस पार्टनर्स होते हैं। तो अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ धोखा नहीं दे रहे हैं या फिर एक दूसरे की बढ़ोतरी में सहयोग दे रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे उन्हें अच्छी लगती है। यहाँ पे वो ये भी चाहते हैं कि वो दुनिया को बता पाए कि उनके मन में आपके लिए किस तरीके की फीलिंग्स है, तो वो अपफ्रंट तरीके से आ पाए आपके लिए। वो इसी तरीके से फील करते हैं कि जैसे मोमबत्ती जो है वो बिना आग के बेकार है, और जो आग है उसको अगर मोमबत्ती ना मिले तो फिर वो रोशन नहीं करेगी, जलाएगी, नुकसान करेगी। तो वो वाली एनर्जी है। ये स्पेसिफिक मैसेज था तो वो आया है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है इस पर्सन को जो है ऐसा फील होता है जब भी वो आपके आसपास होते हैं कि एक अलग तरीके की वाइब्रेशन या खुशी, हैप्पीनेस वो फील करते हैं। एक लाइटर मोड, एक जो है हार्मनी, एक ह्यूमर। जो इंसान, जैसे मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा सैड हैं या कुछ दिन अच्छा नहीं गया या बहुत थकान आप महसूस कर रहे हो, और उसी पल जो है कोई इंसान आ जाए या कोई आपका प्रॉपर फेवरेट टीवी शो आ जाए और आप उसको देखने लगो, तो आप हंसने लगो, मुस्कुराने लगो और आप अपनी थकान को जो है भूल जाओ। तो कुछ इस तरीके से वो फील करते हैं आपके लिए। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है इस पर्सन के मन में। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, किसी भी ईदर जेंडर के लिए हो सकता है या सेम सेक्स के लिए भी हो सकता है, कि उनके मन में आपके लिए ये है कि वो आपके बिना नहीं रहना चाहते। उनकी खुशी जो है वो आप में है, आपको वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि जब भी आपके आसपास होते हैं या आपके इर्द गिर्द होंगे तो उनका जो है काम बहुत ज़्यादा बन जाएगा, या ये कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ोतरी जो है होगी, एक अबंडेंस वाली फीलिंग आती है। जैसे मान लीजिए आपका मन बहुत ज़्यादा खुश है जिस दिन, या बर्थडे है या कुछ भी है, तो आप उस दिन जो है अपने आप में ही राजा बने फिरते हो, या मतलब एक हायर उसमें घूमते हो। जबकि ऐसा है नहीं, दुनिया को, सामने वाले को पता भी नहीं होगा कि आपका बर्थडे है, बट फिर भी आप अच्छे से तैयार होना चाहते हो, मंदिर जाते हो, या जो भी आपकी इच्छा हो वो आप करते हो, या आपको कोई बर्थडे विश करता है, चाहे कितनी भी उम्र हो जाए, आपको एक खुशी महसूस होती है। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, और आपके साथ जब भी वो घूमते हैं या बातचीत करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक वाइज पर्सन हो। आपके साथ ज़िंदगी की जो उथल पुथल है या प्रॉब्लम्स है उसे शेयर किया जा सकता है। और यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आप शैलो पर्सन नहीं हो, आप डेप्थ वाले पर्सन हो। आपको पता है कि लाइफ को जो है वो
2 मिनट नूडल्स की तरीके से नहीं सुलझाया जा सकता। लाइफ बहुत ज़्यादा अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसमें सब कुछ सही या गलत नहीं होता, बीच के ग्रे एरियाज भी होते हैं। तो आप इतने समझदार हो और इसलिए भी वो आपको पसंद करते हैं। जब भी वो आपके आसपास होते हैं, मैंने पहले भी कहा, मैं रिपीट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड और स्टेबल अपने आप को महसूस करते हैं। आप उन्हें एनकरेज करते हो काम करने के लिए या किसी भी तरीके का काम हो, चाहे मान लीजिए कोई आप न्यू स्किल ही सीख रहे हो, जैसे पेंटिंग ही है, तो उनको आप एनकरेज कर रहे हो कि तुम कर सकते हो। ये नहीं कि कोई जैसे दोस्त होते हैं, खासकर लड़कों के दोस्त हैं, अरे यार तेरे से कुछ नहीं होना, मतलब एक नेगेटिव जो वाइब होती है ना आसपास, वो आपके ज़रिए ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी एनर्जी है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो है वो आपके आसपास अपने आप को फील करते हैं और एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है उनका बढ़ जाता है। तो कुछ इस तरीके की फीलिंग्स रहती है उनके मन में। मैंने पहले भी कहा, वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ से आपके साथ जो उनका कनेक्शन है वो किसी और के साथ नहीं बना है, आज तक उन्होंने रियलाइजेशन नहीं किया है। कुछ एंजल नंबर्स भी आपको दिख रहे होंगे या इस स्पेसिफिक पर्सन को दिख रहे होंगे, तो उसका जो है एक कह सकते हैं कि यूनिवर्स जो है आपको सिग्नल दे रहे हैं कि आप दोनों को जो है आगे बढ़ने की ज़रूरत है और इस दोस्ती को या डीप कनेक्शन को, जिसको अभी तक आपने नाम नहीं दिया है, उसको जो है आप आगे बढ़ाइए और आप दोनों डिज़र्व करते हो लव को, अफेक्शन को, अबंडेंस को और एक हार्मनी वाली लाइफ। ये नहीं कि कलेश हो रहा है या हर छोटी छोटी बात पे जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, नहीं, आप दोनों एक अच्छी लाइफ जी सके, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला ये आया है, नेक्स्ट ये आया। यहाँ पे जो है रिलेशनशिप में एंटर करने की ज़रूरत है और आप दोनों के मन में फीलिंग्स है, उसको एक्सेप्ट करो, उससे दूर नहीं भागना है या उसके बारे में नेगेटिव सोच के भागना नहीं है। कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और आप इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। Twin flames, your passion ignites, और next आ रहा है sacred union, honor and treasure your relationship for it is truly sacred। यहाँ पे यही मुझे एनर्जी फील हो रही है कि आप दोनों में से एक पर्सन जो है वो डिनाइल में है या ये कह सकते हैं लटका के रख रखा है। उसको लटकाने की ज़रूरत नहीं है, सोचो समझो, अपना एक मन बनाओ, फिर उसके बाद जो है रिलेशनशिप में एंटर हो, क्योंकि ज़्यादा दिन ऐसे करोगे तो सामने वाले के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी, तो उस चीज़ को नहीं करना है। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस आपके लिए। स्पीड इट अप, तो यहाँ पे बहुत स्लो प्रोसेस से चल रहा है, थोड़ा सा स्पीड जो है वो क्रिएट करो। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू फॉर एवर, यू एंड मी एवरी डे, तो वो हमेशा आपको देखना चाहते हैं। इफ़ आई गेट मैरिड आई वॉन्ट टू बी वेरी गेट मैरिड टू यू, तो वो चीज़ है यहाँ पे। रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्शंस, अपने एक्शंस पे ध्यान दो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करनी है बेफालतू में। कैन बी मीट, आप पूछ सकते हो कि आपको मेरे साथ घूमना है या बात करना है कुछ इस तरीके से, तो वो फौरन हाँ कह देंगे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है। इनिशिएशन करो, एक्शंस लो। लास्ट में आ रहा है थैंक यू फॉर टीचिंग मी ट्रू लव, एक और देख लेते हैं आपके लिए। योर लव गिव्स मी अ मिलियन रीजन्स टू स्माइल एवरी डे, तो बहुत सारे रीजन्स आपने दिए हैं उनको स्माइल करने के, तो आप भी एक स्माइल जो है वो डिज़र्व करते हो, जो भी आपका जेंडर हो। और यहाँ पे वो वाला गाना आ रहा है दिमाग में, कुछ तो हुआ है कुछ हो गया है, ऐसा कुछ है, आई थिंक कल होना होगा गाना है, तो देख लेना, ठीक है। उस तरीके की फीलिंग्स जो है वो इस पर्सन के मन में है, जब भी वो आपके आसपास होते हैं तो उनके मन में जो है वो एक एक्साइटमेंट होती है, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। तो यहाँ पे शॉपिंग आया है, कुछ शॉपिंग पे जाओ, कुछ टाइम स्पेंड करो, जो भी आप कर सकते हो वो ज़रूर करो। कैरियर है, कैरियर प्रोटेक्टेड है। हीलिंग आया है यहाँ पे, तो हीलिंग जो है वो इंट्रोस्पेक्शन, अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है या डिसीजन लेने में कुछ मन में हेजिटेशन है, झिझक है, तो उसमें जो है आप सामने से एक दूसरे से बात कर सकते हो और फिर जो है कोई डिसीजन लो। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। तो पहला आ रहा है आज दिन चढ़िया, लव आजकल का है, और नेक्स्ट आ रहा है तेरा चेहरा, सनम तेरी कसम से। तो इस तरीके गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करते हैं और इस अपॉर्चुनिटी को जो है वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो
फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं वो आपके इर्द गिर्द किस तरीके कार्ड आ रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड, ओके। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रिजोनेट करना। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लवर्स, जेमिनाई की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फूल, मूवमेंट टू मूवमेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, टर्निंग इन और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, कॉम्प्रोमाइज। तो जो भी आपका जेंडर हो उस हिसाब से देखना। यहाँ पे ये चीज़ है कि ये पर्सन जो है कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आप पास होकर भी नहीं हो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। या तो आप पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, आपके साथ जो है किसी ने दुर्व्यवहार किया है, बहुत ज़्यादा इस तरीके का बिहेवियर कर दिया है कि आपका इंसानों में से विश्वास उठ गया है। कुछ इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से आपने कट ऑफ किया होगा। हालांकि कट ऑफ करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हर इंसान जो है वो कट ऑफ के लायक ही हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप सबको एक जैसा ही देख रहे हो, जबकि ऐसा है नहीं। जैसे कहा जाता है कि हाथों की 5 उंगलियां बिल्कुल बराबर नहीं होती, वही चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है कि आप ऐसा फील कर रहे हो। मैं आपके लिए, जो व्यूअर हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं उनके लिए कह रही हूँ कि जो दूसरे पर्सन हैं वो ऐसा महसूस करते हैं कि आप उनको अपने करीब नहीं आने देना चाहते हो, जबकि आपके मन में फीलिंग्स है लेकिन अपनी फीलिंग्स को दबा देते हो, या फिर ये कह सकते हैं कि ऐसा दिखाते हो कि कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपके मन में ये चलता है कि मैं दोबारा से हर्ट नहीं होना चाहता हूँ या होना चाहती हूँ। इस वजह से आपने बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज को क्रिएट कर रखा है। बाउंड्रीज क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सबको अगर रिजेक्ट करते जाओगे तो आप अकेले रह जाओगे। या अकेलेपन से भी डरने की बात नहीं होती है, लेकिन हाँ आपको ऐसा फील होगा, बाद में रियलाइजेशन होगी कि मैंने बेफालतू में एक अच्छे इंसान का दिल दुखाया, या वो इंसान जो है मेरी ज़िंदगी में आ सकता था परमानेंटली, लेकिन मैंने जो है स्टेप्स नहीं लिए। तो ऐसी रियलाइजेशन जो है नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिकल बेसिस पे आपको पहले ही जो है वो कोई डिसीजन लेना चाहिए। यहाँ पे आप दो चीज़ों को, अपने मन को और दिमाग में आपकी लड़ाई चलती रहती है, और उस चीज़ को बैलेंस आप कर रहे हो, बैलेंस आप कर पा रहे हो, लेकिन उसके बावजूद आपको सही डिसीजन लेना है। ऐसा तो नहीं कर सकते ना, जैसे मान लीजिए आप कोई नई चीज़ सीख रहे हो तो आप डर भी रहे हो, ठीक है डर लगेगा, स्वाभाविक है, आपके लिए न्यू है, लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो आप ज़िंदगी में कभी सीख नहीं पाओगे। ये वही चीज़ है। तो आपको जो है इस पर्सन की जो रियलाइजेशंस हैं या फीलिंग्स है जो आपके मन में भी चलती है, इस पर्सन के मन में भी चलती है, तो उस पर्सन को जो है थोड़ी सी सॉफ्टनेस दिखाओ। ज़्यादा हार्शनेस जो है वो कभी कभी रिश्तों को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है, ऐसी एनर्जी है। क्योंकि ये पर्सन आपके लिए होप रख रहे हैं, आपकी केयर कर रहे हैं, नरिशमेंट दे रहे हैं, सब तरीके से जो भी वो कर सकते हैं, जो भी जेंडर हो, तो उसको जो है आपको मतलब रिजेक्ट नहीं करना या चलो चलो मुझे नहीं कोई बात करनी, ऐसा बिहेवियर मत करो, धिक्कारो मत। क्योंकि कई बारी जो है वो अच्छा इंसान भी जो है अगर अपने पे आ जाता है, या फिर कह सकते हैं कि दूरी बनाने पे आ जाए, फिर सेकंड चांस नहीं मिलता है। तो वो चीज़ यहाँ पे है, आपको ये समझना है। बेशक आपके पास में कितना भी बुरा हुआ हो, लेकिन आपके पास जो आपने लेसन लर्न किया है, उससे आपको ये तो समझ आ रहा होगा कि सामने वाला जेन्युइन है या नहीं। जब जेन्युइन है फिर भी जो है आप उसको उसकी फीलिंग्स को या उसके जेस्चर्स को जो है निग्लेक्ट कर रहे हो, तो एक समय तक ही वो पर्सन भी सहेगा या सहेगी। तो वो चीज़ है, उस जो पुराना चैप्टर है आपको उसको एंड करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो है आपको इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, एक्शंस लेने की ज़रूरत है। उसको निगलेक्ट या अवॉइड नहीं करना है, अवॉइडेंट अटैचमेंट नहीं दिखानी है। यहाँ पे ये चीज़ है, वो पर्सन जो है वो ऐसा ही फील करते हैं कि कभी कभी आप उनकी केयर करते हो और कभी कभी जो है ऐसा महसूस करवाते हो कि आपके लिए वो पर्सन कुछ मायने नहीं रखता। तो पहले अपने आप को हील करने की ज़रूरत है आपको। बेशक आप जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते हो कि मुझे जो है कुछ समय लगेगा, या मैं अभी हील नहीं हूँ, या कुछ भी आप कह सकते हो, जितना भी आप बताना चाहो। आप फेस टू फेस बात कीजिए और फिर जो है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी इच्छा है, लेकिन आप उसे ज़बरदस्ती अपने दिमाग को
सोच के या रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि कैसे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप जो है कहीं पे गिर जाते हो या कुछ ऐसे चोट लग जाती है, तो कोश ज़्यादातर केसेस में जो है लोग जो है वो उस या तो उस रास्ते से आना जाना छोड़ देते हैं, या फिर जो है उनको वो मेमोरी इतनी ज़्यादा मतलब डराती है कि उस एरिया पे या उस टाइम पीरियड से जो है वो लोग जाना छोड़ देते हैं, और ऐसा होता है लोगों के साथ। तो आपको ये सोचना है कि आपके लिए क्या सही है। ठीक है, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं यहाँ पर। पहला ये आया है, नेक्स्ट ये आया। यहाँ पे जो है मैं ये फील कर पा रही हूँ आपको इस पर्सन के पास शांति मिलती है और हार्मनी मिलती है, एक पीसफुलनेस आप महसूस करते हो, बहुत ज़्यादा आपका मन जो है अशांत नहीं रहता है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, अप्रिशिएट करो। चलिए देखते क्या आ रहा है। हीलिंग, इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। तो यहाँ पे हीलिंग की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाई सर्टेन थिंग्स हैपन, हाउएवर देयर इज ऑलवेज अ हायर पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ, थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि जो भी आपकी लाइफ में इवेंट्स हुए हैं, पॉजिटिव हुए हैं, नेगेटिव हुए हैं, बट उसके पीछे एक ब्लेसिंग्स है। आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो पास्ट का पर्सन था या थी, उसके साथ आप साथ रहते तो बहुत ज़्यादा खुश रहते, बट ईश्वर को पता है कि ऐसा कुछ होने वाला था नहीं। तो आपको भी समझदारी जो है वो दिखाने की ज़रूरत है और सामने वाले इंसान की कद्र करो। तो चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस आपके लिए। हनीमून, ये पर्सन जो है शादी करना चाहते हैं, हनीमून पे जाना चाहते हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। गेट करेज एंड डेयर, वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट आ रहा, आई लव यू मोर देन देयर आर स्टार्स इन द स्काई। नेक्स्ट आ रहा, आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, आपका समय और कमिटमेंट वो दोनों चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, आई लिसन टू आवर सॉन्ग व्हेन यू आर नॉट हियर। और लास्ट में आ रहा है आपके लिए, इन्फैचुएशन इज ब्लाइंड, लव इज ऑल सीइंग एंड एक्सेप्टिंग। तो आपको एक्सेप्ट करना है, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बस इतनी सी चीज़ है। कॉल मी माई लव, वो चाहते हैं कि आप फ़ोन करो या किसी तरीके से बात करो और वो आपके लिए हमेशा फ्री है, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। तो यहाँ पे चिल्ड्रन, वो जो है सपने देखते हैं चिल्ड्रन के आपके साथ, कैरियर है, प्रॉस्पेरिटी है, ब्लेसिंग्स है। तो इस ब्लेसिंग से दूर भागना नहीं है, इसको एक्सेप्ट करना है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। इश्क हुआ आजा नचले मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है, दिल दीवाना मैंने प्यार किया। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। तो फाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।